Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर कवर्ड बाय 24 एम्प्लॉयज टू ट्रैवल टू एन ऑफिस वीकली आर गिवन बिलो। 24 एम्प्लॉयज का डिस्टेंस दिया हुआ है एक ऑफिस तक ट्रैवल करने का हमें एक डेटा की फॉर्म में। यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको इसको एक टेबल में फॉर्म करना है यूजिंग 60 एज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट मतलब स्टार्टिंग यूनिट है वो 60 होगा एंड क्लास साइज 15 होगा। लेट अस सी, आपको ये गिवन है दैट क्लास साइज इज 15, मतलब अगर कोई भी हम एक डेटा लेंगे उसके अंदर जो ग्रुप्स फॉर्म करेंगे ग्रुप्स की स्टार्टिंग 60 होनी चाहिए एंड डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर शुड बी 15। सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया तो इट इज 149 किलोमीटर एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा में देखने के बाद मिनिमम डिस्टेंस अगर हमने आइडेंटिफाई किया इट कम्स अप टू बी 65 किलोमीटर। अब हम रेंज निकालेंगे। रेंज आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होता है, सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वी गेट 149 माइनस 65 विच इज इक्वल टू 84। अब हम टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमें चाहिए तो हम रेंज को क्लास साइज से डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 6। सो टोटल 6 क्लासेस हम बनाएंगे। The information given to us in the question is कि first class की lower limit is 60 and class size is 15. So हम 60 से start करेंगे, 15 के gap पे जो हमारा minimum and maximum values है उनको include करते हुए classes बनाएंगे। Cumulative frequency distribution table में हमारे पास 4 column बनेंगे। First is of class interval, second is of telemarks, third is the frequency and last is cumulative frequency. Cumulative frequency is the column that is added in this one. बाकी सारे टेबल्स में 3 कॉलम्स बनते हैं, इसमें चौथा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्स्ट्रा कॉलम बनता है। फाइन, अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमें 60 से स्टार्ट करना था 15 के गैप पे, तो वो हो गया 60 टू 75, 75 टू 90, 90 टू 105, 105 टू 120 एंड 120 टू 135, 135 टू 150। फाइन, सो हमारी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड हो गई। सो ये 6 टेबल्स हमने 6 वो बनाई एंड अब उसके बाद अगर हम अपने डेटा में काउंट करते चले जाएंगे दैट 60 टू 75 के बीच में कितने हैं, टैली मार्क्स में ड्रॉ किया एंड फ्रीक्वेंसी में न्यूमेरिकल वैल्यूज उनकी देखकर लिख दी। 75 जो है और जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो नेक्स्ट में काउंट करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट जो नंबर है वो एज इट इज, फिर नेक्स्ट नंबर उसमें ऐड किया 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 में फिर हमने 6 ऐड किया 20, देन 20 + 4 is 24। अगर लास्ट नंबर जैसे लास्ट नंबर 24 आया हमारे पास, लास्ट नंबर अगर हमारा 24 ना आकर 25, 27 या 23 आता तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने फॉर्म किया वो गलत होता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें 24 गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, सो लास्ट नंबर 24 आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट अगर 24 आया दैट मीन्स हमने जो काउंटिंग किया है वो बिल्कुल ठीक किया।